जनता का आभार। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर। तो क्या सम्राट चौधरी क्या कोई कार्रवाई करेंगे? क्या वहां बुलडोजर चलाएंगे? क्या या फिर इनका बुलडोजर गरीब वंचित शोषितों के सीने पे चलेगा? सिर्फ अगर हिम्मत है सम्राट चौधरी के अंदर तो जो गोलियों की गूंज जो सुनाई दी है विजय सिन्हा जी के जुलूस के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई करें। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी, कैसे देखते हैं सर? विजय सिन्हा का पहले चुनाव के समय विरोध हो रहा था, लेकिन अब जब वो चुनाव जीत गए, डिप्टी सीएम फिर से बने, तो वो धन्यवाद देने गए वोटरों को। कहा जा रहा है कि उनकी रैली में जो है गोली चल रही है। कहीं इस पृष्ठभूमि के पीछे आप ये देखिए कि कहीं उन लोगों को डराने की कोशिश तो नहीं हो रही है ना, गोलियां चला के। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर। तो क्या प्रदेश को आप दहलाना चाहते हैं कि आप डिप्टी सीएम हो गए, तो जो जनता आपके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी आप उनको डराना चाहते हैं? कि पहला ये, दूसरा ये कि क्या सुशासन नाम ही जुमला है? क्या सुशासन नाम फरेब है? क्या सुशासन का नाम मक्कारी है? क्या सुशासन का नाम झूठ है? क्योंकि सुशासन बाबू कहने वाले लोग, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे क्राइम में बिहार प्रदेश है। तो सुशासन है कहाँ? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर जब गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है तो सम्राट चौधरी क्या कोई कार्रवाई करेंगे? क्या वहां बुलडोजर चलाएंगे? क्या या फिर इनका बुलडोजर गरीब वंचित शोषितों के सीने पे चलेगा सिर्फ, या संविधान की धाराओं के ऊपर चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। अगर हिम्मत है सम्राट चौधरी के अंदर तो जो गोलियों की गूंज जो सुनाई दी है विजय सिन्हा जी के जुलूस के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जुमलेबाज हैं, आप झूठे हैं, आप फरेबी हैं, आप मक्कार हैं। सम्राट चौधरी अभी तक यही हमने देखा है। ये वही सम्राट चौधरी है ना जिन्होंने कहा कि जब तक नीतीश को नहीं उतारूंगा गद्दी से तब तक मुरेठा नहीं खुलेगा। मुरेठा खुल गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी की इनके पिताजी ने कहा था कि इनको मिट्टी में गाड़ दूंगा। आज उनके चरण छूते हुए अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते हैं। नीतीश जी ने पगड़ी भी खुल गई, मुरेठा भी उतर गया। ये इनका वचन है। ये सब जुमलेबाज लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करना जानते हैं, सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। मैं उस सम्राट चौधरी को क्या कहूंगा, उनके वचन को मैं क्या बताऊंगा जो वचन तोड़ने में माहिर हैं। और वचन कहाँ तोड़ते हैं? जाके अयोध्या में, जो अपने वचन के लिए उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया था। आदरणीय मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम ने छोड़ा था ना। अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए वो जंगल में चले गए थे और ये कहते थे मेरा मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को उतारेंगे। नीतीश कुमार भी हैं, ये डिप्टी सीएम हो गए। तो ये सब जुमलेबाज हैं, इनकी बातों पे ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया सम्राट चौधरी पर, तभी तो उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंप दी। अब भरोसा जताया है या हाथ डाल के छीन लिया गया है? क्योंकि बड़ी पार्टी की भूमिका में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूं वो बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे रोमियो स्क्वाड चलेगा, यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, अब यहाँ योगी मॉडल लागू होगा। अरे योगी मॉडल सबसे बड़ा फरेब है। और फरेब इसलिए है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो अपराधी को तो वहां से तो हटाया जा रहा है। तो हटाया जा रहा है तो नंबर 1 पर क्यों? और दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है। तो ये मॉडल ही झूठा है। वहां संपोषित और संरक्षित किया जाता है किसी एक वर्ग के गुंडों और माफियाओं को, और यहां भी वही हो रहा है। अब यहां बताइए ना, अनंत सिंह कौन है, हुलास पांडे कौन है, आनंद मोहन कौन है, पप्पू पांडे कौन है? क्या किसी मंदिर के मठाधीश हैं, किसी मस्जिद के इमाम हैं, या किसी चर्च के पादरी हैं? सारे गुंडे, सारे मवाली भारतीय जनता पार्टी में है और धुल धाल के क्लीन हो जाए। तो आरजेडी में भी तो सवाल उठेगा सर कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया, वो भी विधायक बने। अरे शहाबुद्दीन को बेटे के टिकट देने पे थोड़ी कोई आपत्ति है। वो भी तो उनका किसी का अगर आप शहाबुद्दीन साहब की पृष्ठभूमि देखते हैं तो आपको आरएसएस की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। ये कायर लोग देशभक्त हो सकते हैं। जिसने देश के तिरंगे का अपमान किया वो देशभक्त आरएसएस,
और आरएसएस के मानने वाले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, और Z+ सिक्योरिटी में चलने वाले मोहन भागवत, फर्जी लोग, माफीनामा लिखने वाले लोग, जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आरएसएस का, उसको Z+ सुरक्षा की कैटेगरी की सुरक्षा आप किससे तुलना कर रहे हैं साहब? नहीं, कहा जा रहा है कि आरजेडी में तो कई जो जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सजा याफ्ता है, उनको भी ये सजा याफ्ता है। मैं कहता हूं कि 32 ऐसे पिछले कैबिनेट के इनके मंत्री थे बिहार सरकार में जिनके ऊपर संगीन अपराध थे। इनको बोलने का मुंह है, इनको बोलने का औचित्य है, ये किस मुंह से बोलेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं ये जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठे फरेब और मक्कारों की पार्टी है। ये इनको सिर्फ झूठ बोलने आता है और बिहार की जनता को ठगने आता है। तो सम्राट चौधरी अब पूरा एक्शन मूड में दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब जो लड़कियों को छेड़खानी होती फिर है मैं सड़क पर, चौराहे पे, अरे साहब, अब ये सब चीज मैं फिर उसी चीज पे आ रहा हूं। ये लोग वचन देके तोड़ने वाले लोग हैं, आप इनकी बातों पे लगे हैं। मैं कहता हूं इससे पहले क्या उनकी सरकार नहीं थी? शासन सत्ता उनका नहीं था क्या? वो पहले पूर्व में डिप्टी सीएम नहीं थे? ये किसको बता रहे हैं? किसको झूठ फैला रहे हैं और झूठ परोस रहे हैं? अरे आप ही की सरकार 20 सालों से है, आपकी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है साहब। पहले भी आप डिप्टी सीएम रहे हैं, तो क्या आपको दिखता नहीं था? ये सब सिर्फ छलावा है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बुलडोजर कायम रहेगा बिहार में? मैंने तो कह दिया कि मैंने सारी चीजें आपको बता दिया, उसके बाद भी आप बुलडोजर पे आते हैं, जिसके वचन का कोई ठिकाना नहीं। मैं कहता हूं सम्राट चौधरी क्या विजय सिन्हा के घर पे बुलडोजर भेजेंगे? मैं कह रहा हूं साहब कि क्या सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के घर पे बुलडोजर भेजेंगे? क्योंकि वहां गोलियों की गूंज सुनाई दी है आज विजय जुलूस के अंदर। ये गोली चलाने वाला कौन है? भेजेंगे? ये सवाल है आपसे और सवाल है सरकार से। अगर हिम्मत है सम्राट चौधरी, अगर आप लफाजी नहीं करते हो, शब्दों से खेलते नहीं हो, बिहारियों के अंदर झूठ नहीं परसते हो, तो विजय सिन्हा के घर को तोड़वा दो। अच्छा, सीटें ज्यादा आई तब हम समझेंगे कि आप इंसाफ परस्त हो, नहीं तो हम समझेंगे आप झूठ, फरेबी और मक्कारी के पाठशाला हो। अच्छा, तो बीजेपी के आगे क्या जेडीयू कमजोर पड़ गई है? नीतीश कुमार जिस तरह से उनके सारे आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार करिए। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। आने वाला वक्त बताएगा, देखिए ना आगे आगे तो होता है क्या। एनडीए की सरकार की बीजेपी की सरकार होगी? भाई साहब ये आकलन कर लेने दीजिए ना बिहार की जनता को। ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी पे बन गए। अच्छा, ज्ञानेश कुमार को तो सुना है कि प्रमोशन भी मिल गया है, बिहार जिताने का प्रमोशन मिला है। उसके बाद भी आपकी आंखों की पट्टी नहीं खुली कि बिहार प्रदेश के जनता के जनादेश को चोरी नहीं डकैती किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डकैती की है, चोरों की, और ज्ञानेश कुमार को प्रमोशन दिया, उसका इनाम दिया है। आप लोग पहले हम हारे नहीं है साहब। अच्छा, हम हराए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी आप से। लोग पहले आवाज उठा रहे थे कि महिलाओं को चुनाव से पहले या चुनाव के समय में 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गया, अभी भी महिलाओं को सिर्फ 10 लाख, सिर्फ 10 लाख, 10 लाख लोग महिलाओं को ना। आज हजारों की संख्या में नवादा में महिलाएं निकली थी और मांग रही थी मेरे 10,000 रुपए दो। इलेक्शन कमीशन कहां था? संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? 40 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले बिहार की महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं। ये स्कैम है, ये घोटाला है, और घोटाला इस तरीके से किया गया है कि आज 10,000 दे रहे हैं, बाद में 1,90,000 देंगे। बिहार की महिलाओं के साथ घोटाला किया गया। कहां थी इलेक्शन कमीशन? देश के लोकतंत्र को खतरा है भारतीय जनता पार्टी से। देश का अगर लोकतंत्र बचाना है, इलेक्शन कमीशन को बचाना है, स्वायत्त संस्थाओं को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को आपको गद्दी से उतारना होगा। विपक्ष की अब सीटें भी कमजोर हो चुकी है, 25 सीटें आप लोगों की है, तो क्या आप विपक्ष में मजबूती से उठाएंगे? हम 22 सीटों पे थे, 22 सीटों से मजबूती पर आए ना। आज 25 सीटों पे आए, उससे ज्यादा सीटें हैं। अरे अगर हम शून्य पे भी रहेंगे तो गरीब, वंचित, शोषितों की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाने का राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी। आवाज उठाएंगे, करती थी, करती रहेगी, आवाज उठाते रहेंगे। हमारी आवाज को, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी आवाज उठाने की चीजों को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आरजू खान थे, आरजेडी के प्रवक्ता है, और इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जिस तरह से विजय सिन्हा के रैलियों में कहा जा रहा है कि गोली चलाई गई थी, वो वोटरों को जो है अपना धन्यवाद देने गए थे, और वहाँ जो है उनकी रैलियों में गोली चलाई गई थी, और भी कई मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। पूरी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।